हेलो दोस्तों, शिबा इनू के रिगार्डिंग बात करेंगे, साथ ही साथ देखने वाले एलियंसी और लवली का हालचाल भी। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। फिलहाल अगर प्राइस की बात करें तो 12 से 13% का पंप नजर आया है पिछले 24 आवर में शिबा इनू के अंदर। इसके कुछ रीजन भी सामने निकल के रहे हैं, जैसा कि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया। आज से कुछ दिनों पहले शिबा इनू में कुछ बड़ी वेल्स ने मतलब सेलिंग की थी। अंदाजा लगाया जा रहा है 1.1 ट्रिलियन शिबा इनू को सेल कर दिया गया था। इसकी वजह से ये डाउनफॉल चला गया था और शिबा इनू के रिगार्डिंग कुछ निगेटिविटी थी। लेकिन फिलहाल ही जैसा कि शिबा अल्टरनेटी, जो कि इसमें काफ़ी बड़ी चीज़ होने वाली है गेमिंग के नाम पर, जैसा कि आपने देख लिया होगा, जो कि कहने का मतलब 1 अक्टूबर से यानी कि आने वाला जो मंथ है ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च चुका है और रिसेंटली जो इसका एमए सेशन हुआ है वो काफ़ी मज़ेदार है। वहाँ पर एक बात पर और डिस्कशन हुआ है दोस्तों, जो कि है इसकी बर्निंग। जैसा कि हम जानते हैं शिबा इनू की बर्निंग डेली बेसिस पर हो रही है। फिलहाल के टाइम पे थोड़ी कम हो रही है, जैसा कि पिछले अगर 2 दिनों की बर्निंग का भी आंकड़ा लगाया जाए तो 16 मिलियन और आज पिछले 24 आवर में हुई है लगभग 4 मिलियन टोकन बर्न। तो ये काफ़ी कम बर्निंग है, क्योंकि आज से अगर आप एक दो हफ्ते पहले जाकर देखोगे तो लगभग 100 मिलियन, मोर देन 100 मिलियन हमेशा बर्न हो रहे थे पर डे के हिसाब से। लेकिन ये बर्निंग दोस्तों काफ़ी गुना बढ़ने वाली है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और ये दोस्तों सितोशी कुसामा जी ने भी एक ट्वीट में पहले ही क्लियर कर दिया था कि शिबा इनू की जब ब्लॉकचेन आएगी सीबीरियम, उसके बाद भी इसका बर्निंग रेट बढ़ने वाला है। और अभी शिबा इनू का जो गेम आ रहा है शिबा अल्टरनेटी नाम से, उससे भी इसकी बर्निंग बढ़ने वाली। तो ओवरऑल बर्निंग पर फोकस जारी है और ये आगे जाके और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है दोस्तों। तो शिबा इनू पर आप अच्छे से ध्यान रखिए, मतलब थोड़ी आंखें गड़ाई रखिए कहीं ना कहीं। अगर आपको एंट्री पॉइंट मिला था, जैसे कि फिलहाल मिला ही था, तो ओबियसली जिन्होंने भी होल्ड करके रखा है टाइट होल्ड करके रखिए। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ भी नई अपडेट और आती है तो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगी चैनल पर। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब भी मस्ट कर लीजिए। फिलहाल अगर मार्केट को देखें दोस्तों, तो बिटकॉइन ने कल की डेट में थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दिखाया था। और कहीं ना कहीं इथेरियम की भी अगर बात करें, पिछले 24 आवर में इसका हालचाल थोड़ा सा ठीक हुआ है, हालांकि इतना नहीं लेकिन ठीक ठाक है। बाकी मोस्ट ऑफ द अल्टकॉइन अच्छा खासा चल रही है, जैसा कि मैंने एक्सआरपी के रिगार्डिंग आपको ऑलरेडी बता रखा है। और इसके अलावा दोस्तों शिबा इनू में जो पंप आया है उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है, क्योंकि जो टॉप 10 कोइंस हैं उनमें से 6 से 7 कोइन जो हैं वो पिछले 24 आवर में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारे मोस्ट ऑफ द जो अल्ट कॉइन है, जिस हिसाब से जैसा कि आप देख सकते हो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट जो है वो लगभग 3% से अप है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी बात है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। जैसे ही बिटकॉइन की फॉर्म्स मीटिंग हुई थी, कम से कम यहाँ पर 800 बिलियन प्रिडिक्ट किया जा रहा था अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्टर जो बड़े बड़े हैं, तो वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव बात है कहीं ना कहीं। लेकिन आने वाले टाइम पे दोस्तों रैली एक्सपेक्ट की जा रही है आने वाले 1-2 महीने में। और अगर ये रैली आती है तो दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी अच्छे खासे लेवल पर जा सकता है, जो कि पिछले 4 महीने में नहीं गया है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो एलयूएनसी जो होल्ड करके बैठे हैं उनके लिए भी काफ़ी बड़ी बात है, फ़ायदे वाली बात है। इथेरियम वालों के लिए एलयूएनसी, एक्सआरपी सारे बूम करने वाले हैं। तो आपको दोस्तों इन सभी पर आंखें गड़ाए रखनी, जो मैंने आपको मीम कॉइन्स भी बताए थे कुछ, तो उन पर भी आपको ध्यान रखना है। आप वीडियो को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शिबा इनू का ट्रेंड भी बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो साइड में शिबा अल्टरनेटी एंड सिब हैशटैग सिब भी ट्रेंड कर रहा था। मोर देन 22,000 से ज़्यादा ट्वीट हो गए। एलयूएनसी बर्निंग भी ट्रेंड कर रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों जिन्होंने आज फिर से मेरे को ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज भेजा है लवली इनू के रिगार्डिंग, तो देखिए लवली इनू पर अगर आप बात करें तो मैंने कल भी बता दिया था सारा कुछ, वैसे जो भी लेटेस्ट अपडेट थी 1-2 की सीरीज़ में। फिलहाल भी इसका प्राइस वहीं सेम मतलब एक रेंज में वेरी कर रहा है 1 से लेके 1-3 तक। तो ये रहने वाला है जब तक कि, जैसा कि कल कुछ ट्वीट दिखे थे मज़ेदार, जिससे लगा था कि लवली इनू दोबारा से मार्केटिंग करना शुरू कर रहा है, लेकिन ऐसा आज की डेट में नहीं नजर आया है। लेकिन हो भी सकता है, आपको डेली थोड़ी सी निगाह इस पर रखनी पड़ेगी। रीज़न ये है क्योंकि हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है कि एक्सपो पर, जो एक्सपो इवेंट रहने वाली 5 से 6 अक्टूबर जो है, 5 और 6 अक्टूबर दोनों दिन रहने वाली है, तो वहाँ पर कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि टाइटेनियम एक्सक्लूसिव के रूप में। लेकिन उससे पहले भी लवली इनू कुछ बड़ा कर सकता है, क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ है। आप खुद ही देखिए एनिवर्सरी पर भी इन्होंने सेम किया था, जब हुबई और गेटायो पर ये लिस्ट नहीं हुआ था, लेकिन उनकी अनाउंसमेंट इन्होंने काफ़ी पहले दे दी थी, लगभग 8-9 दिन पहले। तो मैक्सिमम जो पंप आया था वो उसी टाइम पे आ गया था जब से अनाउंसमेंट आई थी, यानी कि एक्चुअल में जो काम होना था वो नहीं हुआ, उससे पहले इन्होंने एटीएस बना दिया। और उसके बाद में बड़े बड़े एक्सचेंज पर भले ये लिस्ट होता गया, लेकिन प्राइस डाउन आता गया आता गया आता गया। तो ये लवली इनू की स्ट्रेटजी रहती है, तो इस वजह से बोल रहा हूँ थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। और खासकर वो लोग जिन्होंने पिछली बार प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो इस बार अगर आपको मौका मिलता है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी मैं आपको कोई लेटेस्ट अपडेट, कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको ऑन द स्पॉट बता दूंगा चैनल पर, डेली बेसिस पर बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल दोस्तों अगर कम्युनिटी की बात करें, जो शिबा आर्मी है वो किस तरह से एक्साइटेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं सितोशी कुसामा ने भी ये चीज़ रिट्वीट की है, जैसा कि ये सम गोइंग ऑन एवरीवेरी आई लुक आई सी अ शिप। तो इन्होंने इसी टाइप का ट्वीट आज से 1 महीने पहले भी किया था, जहां पर इन्होंने लिखा हुआ था कि बिहाइंड द सीन शिबा इनू के अंदर हमेशा से काम चल रहा है। जो शिबा इकोसिस्टम है वहां पर हमेशा से काम चल रहा है, भले सामने कुछ दिखे या ना दिखे, कोई ट्विटर पर ट्वीट आए या ना आए, लेकिन हमेशा इस पर काम चल रहा है।
सीधा सीधा मतलब इसकी ब्लॉकचेन है जो कि टेस्ट नेट में आ चुकी है। कुछ वैलिडेटर्स हैं जिन्होंने कंफर्म किया है कि ये फाइनल स्टेज पर है दोस्तों टेस्ट नेट में, यानी कि मेन नेट जैसे कंप्लीट होगा तो शिबा इनू ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, और ये 2022 के अंदर ही होने वाला है। तो इतना भी ऐसी भी बात नहीं है कि कुछ टाइम अभी और वेट करना पड़ेगा, जस्ट यही 1-2 महीने की बात है। इसके अंदर ये सिबेरियम ब्लॉकचेन आने वाली है। और देखते हैं दोस्तों, अगर सिबेरियम ब्लॉकचेन ब्लॉकबस्टर रहती है, यानी कि अगर वो इथेरियम या ट्रोन या सोलाना इनसे अगर कम्पीट करने लायक होगी, तो शिबा इनू दोस्तों काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट निकल कर आने वाला है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 100x भी जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप खुद देखोगे BNB इथेरियम का भी स्टार्टिंग में यही सीन था कि इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन बूम आया था क्योंकि उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन पर दोस्तों जो बर्निंग मैकेनिज्म था इतना गजब का इंप्लीमेंट किया था। हालांकि अब जाके उन्होंने कम कर दिया है, काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, बाइनेंस ने तो बिल्कुल हटा दिया है, मैनुअल बर्निंग उन्होंने रखी हुई है। लेकिन शिबा इनू ये कर सकता है, रीज़न ये है क्योंकि इसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, ट्रिलियंस में लगभग 500 ट्रिलियन, तो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है। तो इनिशियल स्टेज में ये जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर ये चीज़ ये कर सकता है, क्योंकि शिबा इनू दोस्तों अब कहीं ना कहीं मीम कॉइन से कभी भी टक्कर नहीं कर रहा है। ये जो स्टेबल कॉइन है या फिर अल्ट कॉइन है, मोस्ट ऑफ द अल्ट कॉइन जो आते हैं टॉप 20 में, उनसे ये कम्पीट कर रहा है, तो उन्हीं की तरह इसको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं शिबा इनू के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, आपको ये होल्ड करके रखना चाहिए। जो ट्रेड करते हैं उनको भी अपना कम से कम 50% तो एकदम टाइटली होल्ड करके रखना चाहिए थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि उनको काफ़ी अच्छा खासा फायदा हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो तो पसंद आ गया होगा, अगर आ गया तो लाइक वगैरह कर दो, और इसी तरह के अपडेट्स बैक टू बैक आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए था बाय बाय, थैंक यू।